तो हाय फ्रेंड्स, एक नया अपडेट आया है और ये आपका पढ़ाई के साथ पैसा कमाने का जरिया है। ठीक है। तो देखिए, जो भी लोग आप जेआरएफ निकाल के पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब पैसा तो नहीं कमाना चाहिए डायरेक्टली बोले तो, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो जेआरएफ का नया नोटिफिकेशन आ चुका है यूजीसी नेट का। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। तो आज ही जारी हुआ है। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ठीक है, देख लेते हैं। तो सॉरी, कल जारी हुआ था नोटिस ना, पब्लिक नोटिस 19/11/2024, 19 नवंबर 2024। और ये बोला गया है किसके बारे में, तो ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। ठीक है, तो इस यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितने रखे गए हैं और क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपका डेट सबसे पहले देख लीजिए कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 19 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा। ठीक है, और वहीं पे 10 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, तो आप फी पेमेंट 11 दिसंबर तक कर पाएंगे। ठीक है, वहीं बोल दिया गया है कि आपका करेक्शन वगैरह सुधारना है तो आप 12 से 13 दिसंबर तक सुधार कर सकते हैं। और फिर है आपका यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर, तो आपका जो है जल्दी, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में बता दिया जाएगा सिटी। ठीक है, और आपका दिसंबर के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। वहीं एग्जामिनेशन बात कर लेते हैं तो आपका 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में एग्जाम होगा। जो भी लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, सेंटर, डेट एंड शिफ्ट जो है आपका बोला गया है कि एज इंडिकेट ऑन एडमिट कार्ड, तो आपका एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। साथ में हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की, तो उसका वगैरह वगैरह फिर नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं कि फॉर्म फीस, तो जनरल को आपको लगेगा 1150 रुपया, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल को लगेगा 600 रुपया, एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को लगेगा और थर्ड जेंडर को 325 रुपया। ठीक है, और ये आप जो बनाइएगा ये एसडीओ लेवल का होना चाहिए या फिर एसडीएम लेवल का। ठीक है, तभी आपका ये फीस कम होगा। यहीं पे देख लेते हैं तो यहाँ पे और कुछ चीजें बोली गई हैं कि इस बार, हाँ ये जानते हैं इसके बैठने के लिए कम से कम आप पीजी किए हो, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, और एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। अगर आप जनरल से हैं तो 55% मार्क्स होना चाहिए, एस टी एस सी 50%। ठीक है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है इस बार जो है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट यूजीसी नेट दिसंबर, और कितना सब्जेक्ट होगा, तो 85 सब्जेक्ट्स के लिए इन कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होगा। ऑफलाइन और नहीं होगा, ऑफलाइन एक ही बार कंडक्ट करवाया और उसी में हालत खराब। ठीक है, मतलब ऑनलाइन के जमाना में यार ये ऑनलाइन लेता था एग्जाम, फिर से ऑफलाइन मोड बना लिया, मालूम नहीं, फिर ऑनलाइन कर दिया। तो सीबीटी होगा इस बार। ठीक है, ऑनलाइन होगा और 85 को सब्जेक्ट इस बार रखा गया है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। और हाँ, इसके लिए जो होगा, पहला है आपका जेआरएफ, आप ले सकते हैं, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और तीसरा पीएचडी। जो जेआरएफ क्वालिफाई रहेंगे वो तीनों उनका क्लियर रहेगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई रहेंगे उनका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी क्लियर रहेगा, और जो पीएचडी रहेंगे वो केवल पीएचडी रहेंगे। ठीक है, तो टारगेट करना है किसको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप को, 2 साल जेआरएफ, 2 साल एसआरएफ। ठीक है, और फटाक से पीएचडी कंप्लीट। चलिए, और फिर रिसर्च पे जाना है। तो जिनको जिनको करना है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पीजी किए हैं तो। ठीक है, बाकी देखिए इतना आसान नहीं है, इतना आसान मत समझिएगा। ठीक है, टाइम लगता है। अगर आपको रियली वास्तव में पढ़ने का मन है, फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मन है, उतना मेहनत करने का मन है, तभी भरिए फॉर्म, अदरवाइज आप फिर फॉर्म भरते रह जाइएगा। ठीक है, चलिए सीरियसली है तो भरिए, अदरवाइज अपना कोई दोस्त हो जो इस तरह से तैयारी करना चाहता हो तो उन तक सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और एक मैं दिखा देता हूँ आपको नोटिस। तो देखिए, ये जो है आपका कंप्यूटर टीचर वाला, ठीक है, इसका नया डेट निकला है, और ये नया डेट जो है आपका वेन्यू रखा गया है कहाँ पे, तो देख लेते हैं, देवघर में। ठीक है, सॉरी पूरा डेट पढ़ते हैं पूरा। तो देखिए यहाँ पे 21 नवंबर को रखा गया है, 21 नवंबर को, यानी कि कल
अगर आप जा पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि आपके घर के सामने अगर है तो जाइए, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है कि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी रूप में आपको धनराशि नहीं लिया जाएगा। इसके लिए मालूम है ना क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इसके लिए आप ग्रेजुएट हो और साथ में आपके पास एमसीए, बीसीए, बीएससी आईटी, बीई, बीटेक, एमटेक, पीजीडीसीए या फिर हाँ पीजीडीसीए, एडीसीए को काट दीजिए, एडीसीए की वैल्यू नहीं है, पीजीडीसीए, इन सभी कोर्स के साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 573 है। डायरेक्टली चले जाइए, ये एड्रेस है आपका, एड्रेस पे आपका होगा माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर, देवघर दुमका रोड, ये वाला महेश मारा, एसबीआई बैंक, महेश मारा अपोजिट राधे कृष्ण मंदिर, कीर्तन मंदिर, ठीक है। तो मंडली, कीर्तन मंडली, ये एड्रेस है, इसी जगह पे 21 तारीख को होगा। बाकी मैं पोस्ट में भी लगा दूंगा इसको, ठीक है। चलिए, जिनको अप्लाई करना है कर सकते हैं, पीडीएफ में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जब अप्लाई होगा तो अप्लाई भी करके दिखा दूंगा, ठीक है।